राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है लियो सिंह राशि वालों के लिए। जानेंगे सिंह राशि वालों का आने वाला मार्च 2024 कैसा रहने वाला है। तीनों एस्पेक्ट से जानेंगे। लव लाइफ कैसे रहने वाली है, करियर स्पेसिफिकली उनका कैसा जाने वाला है एंड हेल्थ वाइज भी कैसा जाने वाला है। गाइडेंस भी हम आज निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रिडिक्शंस बताती है, गाइडेंस देती है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दें, ठीक है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली। अगर आप लड़का है लड़की है, आप दोनों सेम जेंडर के हैं, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं सिंगल हैं, कोई भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं चाहे, तो आप तब भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। लव लाइफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर अपने आप को किसी भी हिसाब से लियो सिंह राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से, सन साइन मून साइन कैसे भी अपने आप को मानते हैं, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है। मार्च 2024 के महीने में आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल जाती है, ठीक है। मेरी रीडिंग ज़्यादातर रेजोनेट कर ही जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, ठीक है, और एक प्यारी सी स्माइल के साथ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग जो रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जीज़ निकालना चाहूँगी कि अभी आप किस एनर्जीज़ में हैं, खासकर अपने करियर को लेकर के क्या चल रहा है आपके दिमाग में, मन में, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ अभी क्या है अपने करियर को लेकर के। किस करंट एनर्जीज़ में है मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को अभी देख रहे हैं, किस एनर्जीज़ में है, क्या चल रहा है उनके मन में। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं अभी वो किस एनर्जीज़ में है, क्या सोच रहे हैं। एंग्जाइटी, ओके, and bottom of the deck angel of strength with victory। लियोस, आप जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं इस वक्त काफ़ी डिप्रेस्ड, काफ़ी स्ट्रेस्ड है अपने करियर को लेकर के। स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बना के रखी हुई है, पर्सनल पावर, इनर स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बना के रखी हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर आप कहीं डर रहे हैं कोई एक्शन लेने से। किसी तरीके की वरीज़ आपको परेशान कर रही है, किसी तरीके का स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, सर दर्द से उलझ रहे हैं। आप अपने करियर में कहीं ना कहीं डेफिनेटली विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। कदम उठाते हैं, 2 दिन 3 दिन ठीक से चलते हैं पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी जोश के साथ, पैशन के साथ, लेकिन फिर दोबारा 4 दिन के बाद वहीं के वहीं नीचे बैठ जाते हैं। मन चाहा रिजल्ट नहीं आता है, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जा रहे हैं आजकल, स्पेशली अपने करियर में लेकर के, ठीक है। तो आपने स्ट्रेंथ बना रखी है। आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जो बहुत ज़्यादा उदास होकर बैठ नहीं सकती है। आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जो जिनकी सभी के साथ खूब अच्छे से बनती हैं। आप ऐसी पर्सनालिटी हैं रिस्क लेने से जो नहीं डरती है, चैलेंजेस से बिल्कुल नहीं डरती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी से गुज़र रहे हैं, बात बात पर चिढ़ जाते हैं, घर वालों पे कभी कभी गुस्सा निकाल देते हैं, ऑफिस में हो सकता है किसी तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, काम कर ऑफिस किसी तरीके का प्रमोशन चाहते हैं, नहीं मिल पा रहा है, पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं, इसी करके मैं देख पा रही। लेकिन स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत है, आपने स्ट्रेंथ बना रखी है, पूरा जोशो जज्बे के साथ आगे बढ़ने का आपके अंदर है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्ट्री की तरफ आपको आगे जाना है, ठीक है। सक्सेस और अचीवमेंट्स आपको चाहिए, वो आपने पक्का ठान रखा है, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी तरीके से
अपने करियर को लेकर के आप स्ट्रेस में हैं। हो सकता है कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी में है, लेकिन बहुत टेंशन में है कि क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ये बस दिमाग में 24 घंटे घुसा रहता है। अगर इतना ही टेंशन लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, कर्म करो, फल डाल दो अपने भगवान के ऊपर। ठीक है, अभी तो आप हो टेंशन में। चलिए देखते हैं ये टेंशन आगे चल के दूर होगी, क्या होगा। अभी निकालते हैं मार्च के महीने में आपका करियर में क्या रहने वाला है। ठीक है, किसी तरीके का करियर में फ़ैसला लेने से भी आप डर रहे हैं या ले चुके हैं तो बहुत डर रहे हैं कि पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मुझे साफ साफ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लियोस, मार्च 2024 उनका करियर कैसा जाने वाला है। मार्च 2024 लियोस का करियर कैसा जाने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, लवर्स विद सन। नाइस नाइस, ओके। यहाँ से मैं गाइडेंस भी साथ के साथ निकाल लूँगी। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, उनके करियर को लेके मार्च 2024 में क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? करियर को लेके आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, करियर को लेके क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? सेवन ऑफ कप्स 2 बार आ गया, 2 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, ये पहले भी आया था, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स ऊपर आया है, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, एंड मैजिशियन। ओके। तो लियोज, मार्च का पहला हफ्ता आपका कंफ्यूजन से गुजरने वाला, बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं, कई सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में रखने वाले हैं, पेशेंस खोने वाले हैं। बेसिकली आप मार्च के फर्स्ट महीने में मुझे पेशेंस खोते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, कहीं ना कहीं आप मुझे पेशेंस खोते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मार्च के फर्स्ट हफ्ते में मिलने वाली है। सब बहुत सारी अपनी विशेज़ के बारे में सोचने वाले हैं, बहुत सारी चॉइसेस के बारे में सोचने वाले हैं, इल्यूजन क्रिएट करने वाले हैं अपने दिमाग में, अपना पर्पस सर्च करने वाले हैं। मैं बेसिकली बताऊं, पहला हफ्ता मार्च का आप साफ साफ भाषा में बताती हूँ, बर्बाद करने वाले हैं। कैसे बर्बाद करने वाले हैं? कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इतना दिमाग घुमा लेंगे, इतना सोच लेंगे, इतनी गहरी सोच में चले जाएंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करें, कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले करियर को टाइम दो, कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे ना पैसा भी कमाना है, मुझे नाम और शोहरत भी चाहिए, मुझे अच्छे से शादी करके घर भी बसाना है, और मुझे ट्रैवलिंग भी करनी है, और मैं सक्सेस भी चाहता हूँ, सब कुछ ना, दौलत शोहरत भी चाहता हूँ। ये पूरा हफ्ता आप ना इसी में बिता देंगे, क्योंकि ये जो एंग्जाइटी है ना, मैंने आपको बताया ना, आप जो इस वक्त एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं वो आपके सर पे हावी होने वाली है। इस एंग्जाइटी में सोच में आप ना कई सारे काम एक साथ करके पकड़ के चलना चाह रहे होंगे। कई सारे लोग 2 नाव में सवार होते हैं, आप 4-5 नाव में सवार होने को सोचेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली कहीं ना कहीं दरिया में गिरता ही है। तो कहीं ना कहीं आप पहला हफ्ता
पहला हफ्ता आप कंफ्यूजन में, यहाँ गाइडेंस आपके लिए आई है कि कंफ्यूजन नहीं, एक पर्पस को पकड़ के आगे चलने का है। अनफोकस्ड होते हुए मुझे यहाँ पर आप जो है दिखाई दे रहे हैं। पहले हफ्ते में चैलेंजेस लेंगे, यस डेफिनेटली मुझे यहाँ चैलेंजेस लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं मार्च के महीने में, लेकिन कहीं ना कहीं अनफोकस्ड होने की वजह से ना एनालिसिस नहीं करेंगे सिचुएशन का, और बस कन्फ्यूजन में वो एक हफ्ता बर्बाद करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, कन्फ्यूजन मत इतनी क्रिएट करो, एक काम को एक टाइम पे एक ही अपना पर्पस ले करके उसके ऊपर 100% दो, ठीक है। सेकंड, जिसके ये अगर ये कन्फ्यूजन चलती रही, ध्यान दीजिएगा, ये कन्फ्यूजन चलती रही तो सेकंड वीक में फिर आपकी कन्फ्यूजन आपके ऊपर हावी होती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण आपकी नींद खराब, हेल्थ खराब, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। किसी तरीके का एक और आपके लिए बता दूं कि किसी के ऊपर आंख बंद करके यकीन ना करिएगा। आंख बंद करके यकीन करने से यहाँ पर सेकंड हफ्ते में बिट्रेल की वाइब्स आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं से धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और यही अगर कन्फ्यूजन आपकी चलती रही तो आपके जो करियर में आपने जो भी कदम, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाले हो, दैट्स इट। अगर ये कन्फ्यूजन चलती रही ना, इतनी सारी कन्फ्यूजन, जो लोग स्टूडेंट्स हैं ना, मैं आपको सीधे से बताऊं, जो लोग स्टूडेंट्स अब पढ़ रहे हैं ना, मैं इस किताब से भी पढ़ लेता हूँ, आप क्या करते हैं, इस किताब से 2 पन्ना पढ़ते हैं, ओहो हो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, फिर अरे यार वो फलाना मेरा दोस्त है ना, या किसी की आपने यूट्यूब वीडियो देख ली, ओहो ये यहाँ से तैयारी करती है, ये वाली बुक खरीद के यहाँ से पढ़ लेता हूँ, अच्छा पढ़ रहा, अरे इसमें से ना कुछ इतना अच्छा खास समझ में नहीं आ रहा है, चलो जी तीसरी किताब से पढ़ लेता हूँ, अरे मैं कोई ना ऑनलाइन कोर्स ले लेता हूँ। ऐसा करते करते ना आप ना 2 हफ्ते बर्बाद करने वाले डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट की मैं बारे में बात करूँ, अगर आप जॉब वगैरह में भी है तो जॉब वगैरह में ना आप अपनी जॉब में कम ना ध्यान दे करके ना आपके दिमाग में चलेगा, चल यार बिजनेस करता हूँ, किसी के साथ मिल करके अपना काम खोलता हूँ, चल ना यार यूट्यूब चैनल ही खोल लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। ऐसे कन्फ्यूजन की वजह से आपके 2 हफ्ते तो यहाँ जाने वाले हैं पानी के अंदर। मैं साफ साफ आपको बताऊँ, थोड़ा सा मेरा बोलने का तरीका हार्श लग रहा होगा, लेकिन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कन्फ्यूजन, अनफोकस्ड, अनएनालिटिक पर्सन, ऐसा दिखाई मुझे दे रहा है मार्च के महीने में। तो आपको पहले से ही सावधान रहना होगा। टैरो कार्ड रीडिंग हम क्यों देखते हैं, पहले से ही गाइडेंस लेने के लिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ मैं भविष्य नहीं बताने आई हूँ कि आप ऐसा ही होगा ही होगा, मैं आपको गाइडेंस देने के लिए आई हूँ कि ऐसा हो सकता है अगर आपकी एनर्जीज ऐसी ही चलती रही तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक चीज़ को पकड़ के उसी के अंदर पहले अपना 100% दो। पूछो अपने दिल से बैठ के, क्या अभी तक आपने अपना 100% दिया, नहीं दिया तो दो बैठ करके, नहीं दोगे कंफ्यूज रहोगे तो मुझे यहाँ पर फेलियर ही नज़र आ रहा है। 2 हफ्ते बर्बाद होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण आगे चल करके चैलेंजेस कई तरीके के आपको फेस करने पड़ेंगे। 2 हफ्ता बर्बाद कर दिया, दैट मीन्स पढ़ाई का 2 हफ्ता बर्बाद कर दिया, आगे चल करके इकट्ठा खूब सारा पढ़ना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा। 2 हफ्ता बर्बाद कर दिया, नहीं ध्यान दिया, जो काम करते हो उसी को 100% नहीं दिया, दूसरे को देखा वो कितना अच्छा काम कर रहा है, तो आपका सॉरी एक कॉल आ गई थी, अर्जेंट कॉल थी। हाँ, तो कहाँ थे हम यहाँ थे कि अगर आप ये 2 हफ्ता अगर इन्हीं कन्फ्यूजन में आप बिताते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ वीक कन्फ्यूजन, सेकंड वीक, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल फोकस हो करके आपको करना है। फोकस आप हैं, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, दैट मीन्स आप ऐसे इंसान हैं जो अच्छे से एनालाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको फोकस्ड होके एनालाइज करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। नहीं तो लॉस वगैरह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जिसके कारण आपको 3rd वीक में ढेर सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, सुन लीजिए, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ना, एक साथ कई सारा आपको आप अपना कहते हैं ना कि अपने लिमिटेशन के अंदर रह के भी बिजनेस कर रहे हैं, फिर आपको बाहर का भी करना है, फिर ट्रैवलिंग भी करनी है, आप अपने ऊपर ही सारी जिम्मेदारी, एक साथ कई सारे काम यहाँ पर आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपको ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स का सामना करता हूँ मुझे आप मार्च के महीने में दिखाई दे रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी, मैं आपको बता दूँ, जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, आप लोगों को अपने पार्टनर्स के साथ अच्छा सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कई सारे तो ऐसे लोग हैं जो आप दोनों जो कपल हैं, आप वो दोनों मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, तो आप दोनों को अच्छा सामंजस्य, अच्छा अपनी एक टीम वर्क की तरह चल करके बिजनेस को करना होगा, नहीं तो ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह का सामना आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग जॉब में हैं, अगर आप पूरे तरीके से अपने जॉब में ध्यान नहीं दे रहे हैं,
ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ कई तरीके के चैलेंजेस आपकी जॉब में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके की मैनिपुलेशन का आपको सामना करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी तरीके की टेंशन्स वगैरह भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे। तो आपको क्या करना है, अपने ऑफिस में कलीग्स के साथ बना के चलना होगा, बना के चलिए उनके साथ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि चापलूसी करिए, लेकिन हाँ उनके साथ बना के चलेंगे तो आपको ऑफिस में भी कई तरीके की पॉलिटिक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं मुझसे पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये 2 हफ्ता बर्बाद कर दोगे तो तीसरे हफ्ते में आपको बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा। तो आपको ये 2 हफ्ते अपने अच्छे से यूटिलाइज़ करना है ताकि आपको ये तीसरे हफ्ते में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आपको दिन रात खूब सारी मेहनत 2 हफ्ता बर्बाद कर दी, दैट मीन्स आपको दिन रात पूरी लग के एकदम जी जान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग अगर मुझसे पूछ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या हम ये जो करंट जॉब है उसको चेंज कर दें, तो अभी तो मैं आपको मना करूँगी, डेफिनेटली आपको मना करूँगी। अभी आप किसी तरीके की जॉब, अपनी जो जॉब है उसी में करिए, जॉब को चेंज ना करें अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहाँ आपने इन सारी चीज़ों के ऊपर काबू पा लिया ना, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, लवर्स कार्ड आया है, सन कार्ड आया है, मैजिशियन कार्ड आया है। आपके पास सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास दिमाग भी है, आपके पास सारी रिसोर्सेज भी है, बस आपको सही समय पर सही हथौड़ा मारना है, सही समय पर सही तरीके से चलना है। क्योंकि यहाँ मुझे सन और यहाँ पर मुझे लव, यानी कि आपको ना ये कार्ड ये बताता है कि आपको अपना, आप ना एक मैजिशियन की तरह हैं, आपके हाथों में जादू है। अब ये मत समझना असली जादूगर की बात कर रही हूँ, नहीं। जादू का मतलब ये है कि आपके पास दिमाग है, आपके दिमाग आपके बस चलता है कि मुझे नेम फेम चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए। आपके पास अथॉरिटीज़ भी हैं काम करने, आपके पास पैसा भी है, आप ईमानदार भी हैं बस, और यहाँ पे सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है। बस उनको सही जगह इस्तेमाल करने की यहाँ ज़रूरत दिख रही है और सामंजस्य बना के, मतलब मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, अपने कलीग्स के साथ बना के चलिए, तभी मुझे यहाँ पर आपका फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नहीं तो लड़ाई झगड़े वगैरह मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ बना के रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। नहीं यहाँ तभी यहाँ पर मुझे सन और यहाँ पॉजिटिव वाइब्स आई है कि येस डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से अगर आप निकल गए तो यहाँ मुझे अच्छा करियर में और आगे अच्छे तरक्की होती हुई, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। गाइडेंस आपके लिए यही है, कंफ्यूज ना हो, अच्छे से एनालाइज करें, फोकस्ड। ये देखो, ये क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए क्या बताता है? आपको ये बताता है आपको ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में चलना है। ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फोकस होकर चलना है। आपको इस तरीके, ये देखो, इसका ध्यान भी देखो कितनी फोकस्ड है, कितना को फोकस। आपको अपना कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना होगा, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, थोड़ा इंट्यूटिव, अपनी इंट्यूशन की सुननी होगी और फोकस्ड होकर के देख रहे हो इनका ध्यान आगे की तरफ है। ये सामने नेगेटिविटी बैठी है, इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा, आगे की तरफ ध्यान जा रहा है। हाथों में फूल है, यानी कि इनके आपके खुद के हाथों में अपनी ग्रोथ है, बशर्ते आपको एनालाइज करना है, फोकस्ड होकर चलना है, काम को टालना नहीं है। और सबसे मेन आपके लिए क्या आया है, कंफ्यूज नहीं होना और मेल बना के मिलजुल के आगे का काम करना है। जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन लीजिए, आपको स्पेशली अपना टाइम ना वेस्ट करके फोकस्ड होके चलना है, ठीक है। और तभी मैं यहाँ पर ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, सब कुछ देख पा रही हूँ, प्रोस्पेरिटी देख पा रही हूँ और आगे चल करके खुशियाँ देख पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इसी महीने में आपको बहुत सारा करोड़ों का, लाखों का फ़ायदा होगा, नहीं। आपने मार्च का महीना बर्बाद नहीं करना, तभी जा कर के आगे का सही होगा। मार्च के महीने में डेफिनेटली आप चाहे जॉब करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई काम कर रहे हो, चैलेंजेस डेफिनेटली मार्च के महीने में दिखाई दे रहे हैं और वो चैलेंजेस आप खुद ही क्रिएट करोगे। आपको उन्हीं चैलेंजेस से खुद से निपटना होगा, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं आपकी लव लाइफ में आगे चल करके क्या होने वाला है, ठीक है। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लियो, इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है मार्च के महीने में। मार्च के महीने में लियो की लव लाइफ में क्या होने वाला है। यिंग एंड यांग, पेरेंटिंग योरसेल्फ, कमिटमेंट एंड सेक्सुअल फ्रीडम, बॉटम ऑफ द डेक, सेरेंडिपिटी,
सेक्रेड वुमेन, कंपैटिबिलिटी, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ओके, चलो हम ये चारों ले लेते हैं जी। मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है? मार्च के महीने में आपकी, सबसे पहले बता दूं, जो लोग ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप में हैं तो मार्च का महीने में आपके पार्टनर के साथ आपकी जितने भी लड़ाई झगड़े कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे वो सुलझने वाले हैं, ठीक है। साथ ही में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो लोग चाह रहे थे अपने पार्टनर से कमिटमेंट की, येस डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं आप दोनों इस महीने एक दूसरे को लेकर के सेक्सुअली काफ़ी एक दूसरे से अट्रैक्ट होने वाले हैं। इंटीमेसी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आप दोनों फील करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी कंपैटिबल हैं, ठीक है। जितने लड़ाई झगड़े होंगे उनसे वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो लोग अगर पूछना चाह रहे हैं कि पार्टनर का कॉल या मैसेज आता हुआ या कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई देंगे, येस डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को लेकर के अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। जो लोग पार्टनरशिप में हैं, जिनकी लड़ाइयाँ वगैरह कुछ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है या नाराज़ हो जाते हैं, आपस में बातचीत करना बंद करते हैं, तो मार्च के महीने में यहाँ पर मुझे पीस आता हुआ, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कमिटमेंट भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोग अगर पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपको मार्च के महीने में शादी का ऑफर आ सकता है, येस मुझे यहाँ पर शादी का ऑफ़र आता हुआ तीसरे हफ्ते में दिखाई दे रहा है। मे बी आपने हो सकता है सोशल मीडिया किसी साइट पे डाल रखा हो, marriage.com जो भी होता है उसमें, तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट तीसरे हफ्ते में आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो लोग के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा संभल के और अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है। क्योंकि समझदारी मुझे आप ही के अंदर दिखाई दे रही है। आप अगर समझदारी बनेंगे, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे, तो यहाँ रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए मैं बता दूं, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल की अपने आप को खूब निखारने में लगे हुए हैं, सिंगल अपने आप को रीपेरेंट करने के लिए लगे हुए हैं, किसी के ऊपर सरेंडिपिटी नहीं दिखाई दे रही, अपनी खुशियाँ अपने हाथ में है। सिंगल्स जो हैं इस महीने, मार्च के महीने में ट्रैवलिंग करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं बेसिकली, वो भी इस महीने मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है? अंडरस्टैंडिंग से भरी हुई जाने वाली है। आप मैरिड हैं, अगर कोई झगड़े वगैरह चल रहे हैं, नाराज़गी चल रही है, वो भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ख्याल और घूमना फिरना करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे से बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटीमेसी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, दूसरे से कंपैटिबिलिटी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल लव लाइफ में अप एंड डाउन्स हैं, लेकिन मार्च के अंत तक ये अप एंड डाउन्स ख़त्म होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई बिग इशू नहीं है कि हाँ कि कोई रिश्ता ख़त्म होगा या नहीं होगा। हाँ, अप एंड डाउन से दो बर्तन हैं, खटकते हैं। तो ये मुझे मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली अप डाउन ऐसा, और एंड होते होते सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र मुझे यहाँ पर आ रहा है। हाँ, बस ये ध्यान दीजिएगा कि आपस में अच्छे से प्यार से बात करें, बातों को उखाड़ के एक दूसरे को तानाकशी में बातें ना करें, ठीक है। फाइनल हम देखते हैं आपकी हेल्थ मार्च के महीने में कैसे रहने वाली है, ठीक है। देखिए, जो लोग डिटेल में लव रीडिंग चाहते हैं, डिटेल में बिल्कुल, वो भी मार्च के महीने में आएगी, ठीक है। डिटेल लव रीडिंग आपकी मार्च के महीने में आएगी, तो आप थोड़ा सब्र कीजिएगा, ओके। चलिए यहाँ देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे जाने वाली है मार्च 2024। अभी मैं यहाँ डिटेल में बिल्कुल लव लाइफ निकालने लगी तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटा चला जाएगा, ठीक है ना। तो बस डिटेल लव रीडिंग आपके पार्टनर से रिलेटेड, उनकी एनर्जीज, आपकी एनर्जीज, सब कुछ डिटेल, हिडन फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, सब कुछ डिटेल रीडिंग मार्च के महीने में आएगी। यस, डेफिनेटली फर्स्ट वीक में ही आ जाएगी। चलिए देखते हैं आपका हेल्थ कैसे जाने वाली है मार्च 2024। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक सन। पुरानी जितनी भी परेशानी है हेल्थ से रिलेटेड वो
सही होने वाले। ओवरऑल आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छे रहने वाली है। पुरानी ज़िद्दी कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि वो हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बशर्ते आपको ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। आपने कोई वॉक वगैरह कोई फिज़िकल एक्टिविटी शुरू करी है, उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। अपनी हेल्थ को लेकर भी खासा आपको मार्च के महीने में ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली सेकेंड वीक में। पिछला तो आपका सही होगा, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आगे बिगड़ती जाएगी तबीयत। लेकिन यहाँ पर आपको देख पा रही हूँ मैं, फर्स्ट और सेकंड वीक आपका हेल्थ में काफ़ी अच्छा जाने वाला। थर्ड वीक में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी मुझे पैरों में होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। फोर्थ वीक में भी मुझे यहाँ पर कुछ ओवर वर्कलोड की वजह से आपके सर में दर्द, पीठ में दर्द या ओवर टेंशन स्ट्रेस की वजह से ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस फिलहाल अभी आपके करियर को लेकर के, लव लाइफ मुझे ऐसा लग रहा है स्मूथ ही चल रही है, इतना कोई खासा ख़राब नहीं चल रही। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी यहाँ पर कॉन्शियस रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सन बता रहा है कि एट द एंड ऑफ द मार्च आप अपने हेल्थ इश्यूज से भी छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, तो एट द एंड ऑफ द मार्च मुझे यहाँ पर सारे हेल्थ इश्यूज सही, आप इन चीज़ों से भी पूरा निकलते हुए बाहर नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं यहाँ पर मार्च के महीने में आपको आपकी खुद की सेल्फ केयर के लिए, देखिए सेल्फ केयर के लिए कह रही हूँ मैं, हेल्थ के लिए नहीं, सेल्फ केयर के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ की शांति के लिए, दिमाग जो इतना स्ट्रेस रहता है उसके लिए आपको स्पेशली कुछ एक्स्ट्रा क्या करने की ज़रूरत है, देख लेते हैं यहाँ से। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको अपनी सेल्फ केयर के लिए मार्च के महीने में क्या करने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ केयर के लिए क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ से ये एक कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। ओह, सोक इन अ बाथ, आपको ना पेडिक्योर कराने की ज़रूरत है, सोना बाथ लेने की ज़रूरत है, मसाज कराने की ज़रूरत है। ये देखो, शांति में बैठो, अपने पैरों को गुनगुने पानी में भिगो लो। हो सकता है इसमें है ना, आप ना सेंधा नमक आता है, रॉक सोल्ट, वो डालिए। ये मोमबत्तियाँ जला रखी, एक शांति अपने ही घर में, बाथरूम में कर सकते हैं, अपने ही कमरे में कर सकते हैं। अपना प्यारा सा म्यूज़िक चलाएं। कभी भी आप स्ट्रेस फील करें, ओवर स्ट्रेस्ड फील करें, टाइम निकालें अपने शेड्यूल में से और इस तरीके से अपने पैर भिगो के बैठें। अपने सामने कुछ कैंडल्स वगैरह, कुछ धूप बत्ती वगैरह, कुछ सेंटेड कैंडल्स वगैरह जलाएं, ठीक है। ये देखिए, और रिलैक्स करें माइंड को। सोचिए अभी भी कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी। आप बैठे हैं आराम से, प्यारा सा म्यूज़िक लगा लिया, कोई नहीं है आसपास, बस रिलैक्स है, दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है। एक और छोटी सी टिप दूंगी, आप रेगुलर नहाने के पानी में, अगर आप बाल्टी से नहाते हैं, शॉवर से नहीं, अगर बाल्टी से नहाते हैं, उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला के नहाएं। डेफिनेटली उससे थोड़ा ऑरा क्लीन होता है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होता है इंसान, ठीक है। ये आपके लिए इस महीने की गाइडेंस है। ऐसा आप जब भी स्ट्रेस फील करें, ओवर स्ट्रेस, पता नहीं करना क्या है आप, क्योंकि आपके दिख रहा है मुझे बहुत कंफ्यूज, तो ये ऐसा करें, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। यहाँ से ओवरऑल गाइडेंस हम निकाल लेते हैं आपके लिए लॉर्ड कृष्णा की तरफ से, कि लॉर्ड कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है ओवरऑल मार्च के महीने के लिए, क्या गाइडेंस है ओवरऑल मार्च के महीने के लिए, गाइडेंस क्या है ओवरऑल गाइडेंस। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, अपना फॉल्स ईगो जाने दो, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा कहना चाहते हैं कि आप ओवर ईगो, ये उनके लिए आया है जो ऑफिस वगैरह में है ना, मैंने कहा ना आपको अपने कलीग्स के साथ मिला के चले, बना के चलें, अपने पार्टनरशिप बिजनेस में है उसके में बना के चले। तो आपके लिए गाइडेंस स्पेशली गाइडेंस है कि अपना, आप अगर कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक हो जाते तो अपने ईगो को ना एरोगेंस में मत बदलने दो। आपका ईगो कहीं ना कहीं आपके साथ, आपके रिलेशंस पे फ़र्क पड़ता है, आपके करियर पे फ़र्क पड़ता है, आपकी खुद की पर्सनालिटी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ठीक है, आखिर हम सारे इंसान ही हैं, अपना फॉल्स ईगो को जाने दे, डाउन टू अर्थ होकर भी थोड़े मैटर्स को सोचिए, आगे के रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे,
ठीक है, तो ये थी इस बार की आपकी मार्च 2024 की रीडिंग। लियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। रेजोनेट करा, कौन सा पार्ट रेजोनेट करा, कौन सा पार्ट रेजोनेट नहीं करा, वो भी प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है, जो लोग लव रीडिंग्स चाहते हैं वो लव रीडिंग्स आपको मार्च के महीने में मिलेगी। एंड एक और मैं आपको बता दूं कि इस महीने में आपकी 7 चक्रा की रीडिंग करूँगी। 7 चक्रा कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं, कहाँ 7 चक्रा में कौन से चक्रा आपका वीक है, कैसे किस तरीके से उसको ठीक करना है, काम करना है उसके ऊपर। ठीक है ना, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। कमेंट सेक्शन खुला है, भर भर के कमेंट करें, क्लेम करें पॉजिटिव एनर्जीज़ को, ग्रैटिट्यूड दें अपने ईश्वर को, अपने देता को, अपने अल्लाह को, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं। ठीक है, और गाइडेंस जो दी गई है उनका पूरा ध्यान रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।